इतना बड़ा विद्वान ना कोई हुआ ना कोई आगे होगा। सीता जी के साथ कुछ गलत नहीं किया रावण जी ने, उन्हें हाथ भी नहीं लगा। अच्छा, रावण जी। हाँ, रावण जी हैं हमारे लिए वो। जहाँ एक और हर जगह आतिशबाजियां होंगी, ढोल नगाड़े बजेंगे, तरफ ये गांव है जहाँ के लोग क्या श्रद्धांजलि देंगे। कल दशहरा है, हर जगह खुशहाली से उत्साह के साथ ये त्योहार मनाया जाएगा। हर जगह रावण का पुतला दहन होगा। पुतला दहन होने से पूरा जो आसमान है वो रोशनी से जगमगाएगा। लेकिन क्या कभी सोचा है कि रावण के परिवार को कैसा लगता होगा जब रावण का पुतला जलता है? यही सवाल मेरे मन में भी था। थोड़ा सा अजीब सवाल है, लेकिन अगर ये सवाल हम सोचते हैं तो हमें समझ में आएगा कि कैसा कुछ उसके परिवार को लगता होगा, उनका परिवार क्या कुछ सोचता होगा कल के दिन पर। और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए मैं आ चुकी हूँ उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के बिसरक गांव में। ये वो गांव है जहां पर कहा जाता है कि रावण का जन्म हुआ था। रावण के पिता ऋषि बिस्वा यहाँ रहते थे और रावण का जन्म यहीं पर हुआ था। और जो यहाँ के लोग हैं, जो गांव वाले हैं, वो रावण को अपना पूर्वज मानते हैं। सारी बात पूरी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए ये मंदिर, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मेरे मन में बहुत से सवाल आ गए थे कि रावण का भी कभी मंदिर हो सकता है, जिसको हर कोई खलनायक मानता है, क्या उसकी भी पूजा हो सकती है, उसकी भी प्रतिमा लग सकती है? तो इसी सवाल के साथ में मैंने सुना था कि बिस्वक गांव वो है, बिस्वक, जहां पर रावण का मंदिर है और जहां पर उसकी पूजा भी होती है। तो अभी आप देख सकते हैं, जब इस मंदिर के इस मुख्य द्वार को आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको सर्वप्रथम गणेश जी विराजमान नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको रावण भी नजर आ रहा है, जो अपना शीश शिवलिंग पर चढ़ाते हुए नजर आ रहा है। तो ये मंदिर के मुख्य द्वार से ही हमें ये तो पता चल गया कि ये रावण का ही मंदिर है। यहाँ पर आपको ऋषि बिस्वा नजर आ रहे हैं, मंदोदरी आपको नजर आ रही है, मेघनाथ आपको नजर आ रहे हैं। तो इस मंदिर के अंदर चलकर देखते हैं कि इस मंदिर में क्या क्या कुछ खास है, क्योंकि इसका मुख्य द्वार तो बहुत सारी मन में क्वेश्चंस ला रहा है कि भाई अंदर क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसा करता है, अंदर चलते हैं। मंदिर के द्वार पर ही अगर नंदी विराजमान है तो साफ साफ समझ में आ जाता है कि अंदर कौन विराजमान होगा। साक्षात शिव जी विराजमान होंगे। और जब हम रावण के मंदिर की बात कर रहे हैं तो शिव जी का होना तो यहाँ पर बनता ही है। तो अंदर चल के ज़रा देखते हैं कि यहाँ का मंदिर कैसा है और कैसी पूजा अर्चना यहाँ पर रावण की जाती है। अंदर रावण की तो कोई प्रतिमा भी मुझे नजर नहीं आ रही है, लेकिन शिव भक्त, रावण को कहा जाता था कि सबसे बड़े शिव भक्त वो थे। तो यहाँ पर हमें नजर आ रही है वो शिवलिंग। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस शिवलिंग को जरा ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो आपको यहाँ पर 8 कोने नजर आ रहे हैं। कहते हैं 8 दिशाएं इस शिवलिंग में ये कोने हैं, और एक ऊपर और एक नीचे। तो मानते हैं कि 10 दिशाओं को बांधकर रावण जो है वो पूजा करता था, और उसका ये साक्षात प्रमाण है। जब हम इन शिवलिंग को देख रहे हैं तो हम ये बात समझ पा रहे हैं कि क्यों ऐसा कहा जाता था कि जो रावण है वो सबसे बड़ा शिव भक्त है। 8 दिशाएं इस शिवलिंग पर सर्कुलर मोशन में बनी हुई हैं, और 2 दिशाएं हम ऊपर और नीचे की काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर रावण की तो कोई प्रतिमा नहीं है, तो फिर रावण का मंदिर थोड़ा सा सोचने में अजीब सा लग रहा है। इस सवाल का जवाब भी हम ज़रूर लेंगे। फिलहाल इस मंदिर से निकलते और देखते हैं कि और क्या क्या कुछ है यहाँ पर। शिवलिंग को हमने देखा और पूजा भी हमने अभी देखी कि भाई रावण की किस तरीके से पूजा की जाती है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ज़रा ये दिखाऊंगी कि ये गुफ़ा क्या है, क्योंकि बहुत सी बातें जो है वो इस गुफ़ा के लिए हमेशा की जाती है। फ़िलहाल ये बंद है, इस पर ये लगा हुआ है, तो हम इसके अंदर तो नहीं जा सकते। लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरे कैमरामैन ज़रा आएँ और दिखाएं। ज़रा आप आके एक बार दिखाओ इसको कि ये क्या है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो ये गुफ़ा है ये गाजियाबाद में जाके खुलती थी, और यहाँ से लेके गाजियाबाद तक जो ऋषि विश्वा थे वो पूजा अर्चना करते थे, और इसी गुफा के ज़रिए वो एक शिव मंदिर है गाजियाबाद में प्राचीन, वहाँ तक पहुँचते थे। और जो ये पूरी सीमा है, इस सीमा के अंदर ये जो गुफा है ये पूरी सीमाओं में ऐसे घूमती हुई नज़र आती थी। जो पूरा गांव है वो आप गुफा के ज़रिए जा सकते थे, लेकिन फ़िलहाल सरकार की ओर से इस गुफा को बंद करवा दिया गया है, और अब शायद इसकी दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर ही कुछ होगी।
ये जो गुफा है ये बंद हो चुकी है, तो हम अंदर जाकर तो नहीं देख सकते हैं इसमें क्या है, लेकिन यहाँ के लोगों की अगर माने तो बात यही है कि ये गुफा जो है इस पूरे गांव को घेरती है, और इसी के साथ में गाजियाबाद में एक जो मंदिर है वहाँ पर ये जो गुफा है वो खुलती है, जहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर है। और कहते हैं कि जो ऋषि विश्वा थे, रावण के जो पिताजी थे, वो इसी गुफा के ज़रिए उस प्राचीन मंदिर में जाते थे पूजा अर्चना करके और वापस यहीं लौट कर आते थे। तो अंदर तो हम नहीं जा सकते हैं, तो इसी बात को मान लेते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं कि भाई और इस मंदिर में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। मंदिर हमने घूम लिया है, बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, लेकिन इस मंदिर का इतिहास, जो हमारी कही सुनी बातें हैं, उन पर पुष्टि लगाने के लिए कोई ऐसा इंसान तो चाहिए जो इस मंदिर की देखरेख करता हो। मेरे साथ में अभी महंत जी मौजूद है, महंत रामदास जी। इस मंदिर में कब से हैं आप? मुझे 40 साल हो गए इस मंदिर में। जो बातें मैं सुनकर यहाँ पर आई हूँ कि रावण का मंदिर है, रावण की प्रतिमा मैंने देख ली, पूजा अर्चना यहाँ पर होती है, कितनी सच्चाई है? ये रावण की जन्मभूमि है, रावण का मंदिर नहीं है, रावण की जन्मभूमि है। और अब जो है विश्वेश्वरवा ऋषि का भी मंदिर है और रावण का भी मंदिर है, कुबेर का भी मंदिर है, 4 भाइयों का मंदिर है और एक बहन का मंदिर है। तो यहाँ रावण की पूजा अर्चना होती है विधि विधान से? रावण की भी पूजा होती है, ऋषि विश्वेश्वरवा की भी पूजा होती है, कुबेर की भी पूजा होती है। और मैं अगर पूजा के बारे में थोड़ा सा जानूं, क्योंकि बाकी सबकी पूजा तो हमने देखी है, हमने कुबेर की पूजा भी देखी है, शिव जी की भी देखी है, रावण की पूजा के लिए मुझे लगता है मैं जितनी आतुर हूँ सभी सुनने को आते होंगे कि रावण की पूजा कैसे होती है। ऐसी होती है जैसी कुबेर की होती है, जैसी शंकर जी की होती है, उन्हीं के साथ उनकी। चंदन तिलक अश्वत्थ लगा के? बिल्कुल सब चीज बाकायदा। अजीब सा थोड़ा मन में ऐसा सवाल सा है कि जिसको पूरी दुनिया खलनायक मानती है, वो इस जगह, ये जो जगह है, यहाँ के लोग उन्हें नायक मानते हैं। यहाँ पर भक्ति से, आस्था से उनको देखा जाता है, ज्ञानी के रूप में उनको देखा जाता है। क्या कारण है, मतलब क्या, किस तरीके से यहाँ के गांव वाले लोग इस चीज़ को सोचते हैं, पूर्वज मानते हैं खुद को उनका? यहाँ का पूर्वज मानते हैं, यहाँ का बेटा मानते हैं, और यहाँ का जो है बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं। और रावण जो है ना बहुत बड़ा विद्वान था, 6, 7, 18 पुराण का ज्ञाता था। इतना बड़ा विद्वान ना कोई हुआ ना कोई आगे होगा भविष्य में। कल दशहरा है, दुनिया रावण के पुतले का दहन करेगी, तो मैं अगर इस जगह के बारे में, मैंने जितना सुना था कि भाई दहन तो नहीं होता, इस जगह तो नहीं होता मानते, लेकिन जो सीमाएं हैं, पथवाड़ी है पास में गांव, और भी गांव है, तो क्या वहां पर जब रावण जलता है तो उसकी गूंज सुनाई देती है? यहाँ का जो है बासिंदा आदमी ना कभी जो है ना रावण की पुतला दहन करता है और रावण की पूजा ही करता है, और पूरे परिवार की पूजा करता है। मंदिर में कल जो है ना रावण की खूब धूमधाम से पूजा होगी, हवन होगा, भोजन पूरी पकवान बनेगा, फूल मालाओं से बढ़िया सजाया जाएगा, आरती होगी। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई यहाँ दशहरा उत्सव नहीं, श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाएगा, तो क्या गलत है? खुशी के रूप में, खुशी के रूप में खुशी। जहाँ दुनिया में रावण का पुतला दहन होगा, तो यहाँ खुशी किस रूप में मनाई जा रही है फिर? खुशी से इतना बड़ा विद्वान, आज उसका देश में, पूरे देश में जो है ना नाम लिया जा रहा है। अच्छा। हाँ, पूरे देश में उसका नाम लिया जा रहा है, जयकारे लग रहे हैं, ये खुशी है। और रावण कहता है मुझे कितना जलाओगे, हम तो हर साल फिर तैयार हो जाते हैं, कहाँ तक मुझे जलाओगे? ये तो बात थोड़ी सी हमें भी अजीब लग रही है, और आप बोल रहे हैं तो मुझे भी सुनने में अजीब लग रही है कि भाई ठीक है हर साल जलाते हैं। चलो रावण की बात हमने यहाँ पर कर ली। एक बार मरता है, एक ही बार जलाया जाता है। हाँ। इनको तो हर साल नया। पर रावण को तो बुराई का प्रतीक मानता है ना? बुराई कहाँ थी उसमें? कोई हमें एक साबित करे ना ये बुराई थी उसके। तो देखिए यही बात मैं बोल रही थी जब मैं आई थी कि रावण के जलने पे बहुत सी बातें सब करते हैं, लेकिन ये रावण का परिवार है जहाँ पर उसके जलने पर भी अच्छाई की बातें कर रहे हैं। नहीं, बुराई उसमें कहाँ थी? कोई हमें एक साबित करके दिखाया ना कि इसमें, इसके अंदर ये बुराई थी। माता सूप न खा की नाक काटी भगवान राम ने, लक्ष्मण जी ने। उसके बाद जो है ऐसा भाई कौन होगा जो अपनी बहन का बदला नहीं लेगा? तो वो माता सीता को ले गए उठा के, अशोक वाटिका में बैठाई उनको बाकायदा माँ के रूप में, मर्यादा के। कोई पुरुष पहरे पे नहीं लगाया, सब दासी दासी। यानी आजकल उठा के महल में नहीं ले जाते, उन्हें तो अशोक वाटिका में रखा और दोनों टाइम पूजा करिए, शाम को भी और सवेरे भी।
तो उससे बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम कौन था? कोई भी नहीं। चलो ये तो बात हो गई रावण की। बात यहाँ पर ये मंदिर और भी एक चीज को लेकर प्रसिद्ध है, वो है ये प्रतिमा जो शिव जी और पार्वती जी की जो ये प्रतिमा है, इन्हीं की पूजा अर्चना जो कहते हैं कि एशियन टाइम से यहाँ पर है और इन्हीं की पूजा होती है। क्या खासियत है? ये गौरी शंकर हैं। इस तरह की मूर्ति आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी। पूरा भारत के अंदर तो है ही नहीं, एक आगरे में है और दूसरी जगह यहाँ और कहीं है इस तरीके की मूर्ति। और कभी कभी माता पार्वती जी जब दुखी होती हैं तो उनके आंसू भी आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, ठीक है। और इसी की भगवान ने पूजा करी है, इसी की रावण महाराज ने करी है, इसी की विशेषरवा ने करी है, इसी की ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि ने करी है। रावण के दादा हो गए। जो बात हम कह रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं महाराज जी के मुंह से सुन के तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ के लोग तो रावण को विलन नहीं मानते हैं। और यही देखने के लिए मैं इतनी दूर से इस गांव में पहुंची थी कि यहाँ के लोग क्या कुछ सोचते हैं, और वो मुझे समझ में भी आ रहा है कि क्या सोचते हैं। कितना ही सवाल कर लो, नेगेटिव पॉइंट्स में जाने ही नहीं देते हैं, वैलिड पॉइंट देते हैं कि क्यों खलनायक था। तो इसको लेकर महाराज जी से तो बात कर ली, पर अब मैं ज़रा गांव भी घूमती हूँ और देखती हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं क्या रावण की पूजा भी करते हैं, क्योंकि एक जगह नायक और खलनायक का होना थोड़ा सा अजीब लगता है। वो देखते हैं। राम मंदिर हर जगह हम देखते हैं, रावण मंदिर अभी हम देख कर आए हैं और वहाँ पे हमने बहुत सारी बातें सुनी। बाबा ने हमें बताया कि भैया रावण ने तो कुछ गलत किया ही नहीं था और यहाँ पर कोई खलनायक नहीं मानता रावण को। उस बात को समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, मेरे दिमाग को प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगा कि उस इंसान की हम बात कर रहे हैं जिसका पुतला कल पूरी दुनिया फूंकने वाली है। और आज हम जब रावण के घर आए हैं तो हमें तस्वीर ही अलग नज़र आ रही है। तो मंदिर से तो हमने ये जाना था, लेकिन अभी ज़रूरी है कि इस गांव में मैं भी घूमी हूँ, कुछ लोगों से बातचीत कर रही हूँ और कुछ लोगों की बातचीत आपको सुनाती हूँ कि ये क्या विचार रखते हैं कि भैया यहाँ पे रावण का पुतला तो नहीं फूकता, लेकिन वहाँ हर घर में पूजा होती है कि नहीं होती है वो भी हम जान लेते हैं। आ जाओ। यहाँ पर रावण का पुतला तो नहीं फूकता, और वही सुन के और रावण का मंदिर अभी मैं देख कर आई हूँ तो चीज़ें बहुत अलग सी हैं दिमाग में। लेकिन क्या यहाँ पर सच में रावण की पूजा होती है? आप लोग करते हो? हाँ जी, करते हैं जी। करते हो पूजा? कैसे करते हो? ऐसे क्या है, ऐसे ही मनाते हैं जी। जब हम कुछ नहीं जैसा फूकते हैं ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ, हमारे अच्छा, रावण नहीं जलता? नहीं जी, शौक सा होगा हमारे यहाँ। आप देख रहे हो कोई चहल पहल नहीं होगी जैसे हर जगह होती है। तो जो ये लाइन मैं बोल रही हूँ कि भैया रावण यहाँ पर रावण दहन या दशहरा कोई उत्सव नहीं है, श्रद्धांजलि है, तो उसमें सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है जी। हाँ, बिल्कुल सच्चाई है जी। यहाँ कोई ऐसा काम नहीं होता, अपने शौक प्रकट करते हैं यहाँ के लोग। पूर्वज मानते हैं आप लोग उन्हें अपना? हाँ जी, पूर्वज मानते हैं हम। जो कहते आए हैं पूर्वज, पहले से रावण का गांव है जी, पूर्वज हमारे रह चुके हैं। पूर्वज हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है, चलो दशहरा नहीं बनाते हो तो एक सवाल और आता है, फिर रामनवमी बनाते हो? रामनवमी भी नहीं बनी हमारे, जब तक हम हैं ऐसे नहीं बना जी ऐसे। हाँ तो ये अच्छा, तो मतलब ना दशहरा नहीं बनेगा तो रामनवमी भी नहीं बनेगी, मतलब फिर रामायण की अगर मैं बात करूँ, कभी जैसे गांव जाते हैं रामायण होती है, इतनी कथा होती है, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, यहाँ नहीं होती। एक बार हुई थी रामायण, तो उसमें राम रावण का पाठ खेल रहा था, राम का वो खत्म हो गया। मतलब एक बार कब हुई थी, कौन से टाइम में? अब सो कम 84 वहाँ में हुई, 84 तो भैया ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कभी रामायण भी नहीं हुई। अगर कोई रामायण यहाँ पर हुई हो या मंच यहाँ पर सजा है जो कि 84 में सजा था, तो यहाँ पर जो रावण का भूमिका निभा रहे थे वो ही शांत हो गए, उसके बाद से कभी रामायण नहीं। ये तो बहुत अजीब चीज है। तो यहाँ पर फिर मैं मान लूँ कि कल जब सब जगह दशहरे पर रावण जलेगा, यहाँ नहीं जलेगा, लेकिन यहाँ की जो सीमाएं हैं, पास में जो गांव है, क्या कोई गूंज या कोई पटाखे सुनाई देते हैं जब रावण जलता है तब यहाँ पे? यहाँ पे नहीं सुना देता कुछ भी ऐसा। आसपास के गांव में भी नहीं, कुछ नहीं। आसपास के गांव में कोई नहीं होता है। ये बिसरख तो पूरी तरीके से लॉयल है कि रावण दहन यहाँ पर नहीं होता, लेकिन बिसरख में कहीं बाहर से कोई पलायन करके आया हो, उसने कभी ये चीज करी हो? नहीं करी जी ऐसा कुछ, ऐसा कोई करेगा ही नहीं। बाहर का आदमी बाहर ही कर सकता हो जी, यहाँ पे नहीं करेगा। यहाँ पे हिम्मत नहीं है? नहीं, यहाँ पे नहीं करेगा। यहाँ रावण को पूजना ही पड़ेगा? हाँ जी, पूजना पड़ेगा यहाँ पे तो जी। अच्छा ठीक है, चलो एक सवाल है, सिंपल सा है। मैं जहाँ से आई हूँ या पूरी दुनिया में जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पे रावण है खलनायक। बहुत गलतियाँ, बहुत बुराइयाँ, कह सकते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत ही कल हम मनाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे मैं रावण के घर में खड़ी हूँ तो सभी के चेहरे मायूस भी हैं
और सभी की जो मैंने बातें कही थी कि शोक भी प्रकट ये लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैसा व्यतीत होता है जब पूरी दुनिया कल रावण का पुतला दहन करेगी, तो क्या मन में विचार आते हैं? दुख होता है जी जब हमारे हमारे यहाँ पूर्वजों को ध्यान करेगा तो दुख तो होगा ही ना, तो दुख तो सभी को होता है, तो हमारे पूर्वज हैं तो दुख नहीं होगा। पर पूर्वज ने इतनी सारी चीजें करी उसको लेकर, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? सीता जी के साथ कुछ गलत नहीं किया रावण जी ने, उन्हें हाथ भी नहीं लगा। अच्छा, रावण जी। हाँ, रावण जी हैं हमारे लिए वो। उन्होंने उन्हें सम्मान के साथ अपने साथ रखा। उन्हें ये एहसास दिलाया था राम जी को कि ऐसे आप अगर हमारी बहन बेटी के साथ इतना अत्याचार कर सकते हो, हमने आपकी वाइफ को रख के हमने कितना सम्मान किया, उन्हें उसका जवाब दिया था। अच्छा, शूर्पणखा के साथ जो कुछ हुआ उसका जवाब इस तरीके से दिया? इस तरीके से जवाब दिया था। अच्छा। अब आप ये लगा लीजिए, उन्होंने तो उनका नाक काट दिया, हाँ। लक्ष्मण जी ने, और हमारे जो वंशज हैं रावण जी, उन्होंने तो उन्हें बड़े सम्मान के साथ रखा ना। तो आप इन दोनों चीजों में देखिए कि चीज कौन सा गलत है और कौन सा सही है। हमारे रावण जी ही सही पाए जाएंगे क्योंकि उन्होंने सम्मान के साथ तो उनको हमारे हर साल अमर उन्होंने होते हैं उनके जी। साथ कोई अगर वे वैसे होते तो हर साल अमर होते, हर साल जिंदे होते हैं वे हमारे हैं जी, हमारे लिए तो वो कभी ना तो मरे और ना ही कभी मरेंगे। अगर मरते तो एक बार जलाने के बाद तो दोबारा कौन सोच लेता, ये तो हर बार जिंदे होते हैं। तो देखिए, जो चीज मैं सोच कर आई थी वो यहाँ पर नजर आ रही है। मैंने हमेशा एक तस्वीर जो देखी है वो एक पहलू वो है जिस पर दशहरा बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ, उमंग के साथ मनाते हैं, और दूसरी तस्वीर मैं यहाँ आई हूँ देखने के लिए बिसरक गांव, और वो तस्वीर मेरे दिमाग में बिल्कुल अलग छपी है। और उसमें ये है कि पहले तो जी गई मैं मंदिर, और मंदिर में बाबा की बात सुनी और वहां से हो गया मेरा दिमाग ऐसा कि राम जी की तस्वीर और रावण की तस्वीर, रावण की प्रतिमा बिल्कुल पास पास में है। दोनों की पूजा होती है, दोनों की यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, सारे जो विधि है वो करते हैं। और उसके बाद में मैंने सोचा चलो बाबा ऐसे कह रहे हैं, बाहर चल के देखती हूँ कि भैया बाहर के लोग क्या कहते हैं। बिसरक गाँव जो अपना पूर्वज यहाँ पर रावण को मानता है वो क्या सोचते हैं। तो बिल्कुल पूर्वज तो मानते हैं, और सिर्फ मानते नहीं है, पूजते हैं। रावण नहीं है वो, रावण जी हैं यहाँ पर। आप जब यहाँ पर आएंगे तो रावण नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने ना सीता माता के साथ गलत किया, और उन्हें हरने का जो डिसीजन उनका था वो इसलिए था क्योंकि शूर्पणखा अपनी बहन का बदला लेना जरूरी था। अगर वो अपनी बहन का बदला नहीं लेते तो कोई भी आकर और कुछ करता, इसलिए उन्होंने अपनी बहन की रक्षा और उसकी बदले की भावना में आकर यहाँ पर सीता जी को हरा, और कुछ गलत नहीं किया। ये तो हम सभी मानते हैं कि रावण जितना विद्वान, उनके जितना भक्त, उनके जितना परम भक्त, जितने वो शिव जी के थे, कोई नहीं हो सका है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो मेरा सवाल था वो यही था कि रावण के परिवार को कैसा लगता होगा। तो आप इन सबके चेहरे देखकर समझ सकते हैं कि रावण के परिवार को ऐसा लगता है जब हर दशहरे पर रावण जलता है, यहाँ पर शोक प्रकट किया जाता है। और आप देखेंगे मेरे आसपास में कोई त्योहार वाली वाइब आपको नजर नहीं आएगी, कोई खुशी आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनके लिए कल का दिन बहुत कठिन है। जहां एक और हर जगह आतिशबाजियां होंगी, ढोल नगाड़े बजेंगे, गाने बजेंगे, कार्निवल्स होंगे, हर जगह हर कोई अपनी होड़ में लगा होगा कि उसका रावण कितने फीट ऊंचा है। और कोटा तो इसको लेकर एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुका है, 215 फीट का रावण बनाकर। एक तरफ होड़ है कि कितना बड़ा रावण जलेगा, और एक तरफ ये गांव है जहां के लोग कल पूजा पाठ करेंगे, मंत्रोच्चार करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे अपने पूर्वज को।